मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। यह वीडियो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, मैं आपकी पाठ्य पुस्तक ईशावास्य उपनिषद के 3 श्लोक करा चुकी हूँ। आज मैं आपको चतुर्थ श्लोक के विषय में पढ़ाऊंगी। चतुर्थ श्लोक में ब्रह्म का स्वरूप वर्णित है। आगे आप श्लोक देखिए। अनेजते एकम मनसः जवीय न एनत देवः आपनुवते पूर्वम अर्षते तत् धावते अन्यान अन्तेति तिष्ठते तस्मिन् अपे मातृश्वा ददाति। अब आप इस श्लोक का अन्वय देखिए। तत् अनेजत एकम मनसः जवीय पूर्वम अर्षतः एनतः देवा न आपनुवत तत् तिष्ठतः अन्यात् न धावतः अन्तेति तस्मिन् मातृश्वा अपे ददाति। अब आप इस अन्वय के कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। तत् वह ब्रह्म, अनेजत अचल, एकम एक, मन से भी, जवीय अधिक वेगवान है, देवा इंद्रिय अथवा देवता अथवा विद्वान लोग, एनत इस ब्रह्म को न अपनुवत प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्वम अर्षतः सर्वव्यापक ब्रह्म पहले ही सर्वत्र पहुंचा हुआ है, ततः वह तिष्ठतः स्थिर होकर भी, धावतः दौड़ने वाले, अनान्य अन्य वायु काल आदि को अंतेति लांग जाता है, तस्मिन उस आश्रय पर ही मातृस्वा वायु अपह प्राणियों के यज्ञादि कर्मों का ददाती धारण स्थापित करता हुआ वायु प्राणियों। अब आप अनुवाद देखिए। वह ब्रह्म अचल एक, मन से भी अधिक वेगवान है, देवता ज्ञानी विद्वान इंद्रियां आदि देव उस ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वह पहले ही सर्वत्र पहुंचा हुआ है। स्थिर होता हुआ भी वह चलने वाले काल वायु मन आदि अन्य सबको लांग जाता है। उस ब्रह्म में वायु प्राणियों के कर्मों को धारण करता है। अब आप इस श्लोक की व्याख्या देखिए। मंत्र में ईश्वर का स्वरूप बताया गया है। वह अचल है, एक है, अनेक नहीं है। अतः ईश्वर को अनेक रूप धारण करने वाला कहना और मानना अनुचित है। अथर्ववेद में स्पष्ट लिखा है, न द्वितीय न तृतीय चतुर्थो न अप्युच्यते स एव एक है इत एक एव। अन्य वेदों में भी ईश्वर को एक ही कहा गया है। हाथ पैर न होते हुए भी वह मन से भी तेज चलने वाला है। एक अन्य उपनिषद में कहा भी है, अपाणी पादो जवनो ग्रहीता। देव देवता ज्ञानी विद्वान इंद्रिया आदि उसकी महिमा का पार नहीं पा सकते। ससीम प्राणी असीम परमात्मा की महिमा को समझ भी कैसे सकते हैं। बड़े बड़े महर्षि ब्रह्मर्षि भी अपनी मेघा से उसे नहीं जान सके, उस तक पहुंच नहीं सकते। ईश्वर तो अनिर्वचनीय है। ऐसा कोई भी तो स्थान नहीं जहाँ ईश्वर पहले से पहुंचा हुआ न हो। अतः सीमित शक्ति वाला प्राणी शक्तिमान तक कैसे पहुंच सकता है। अतः परमात्मा देवों की पहुंच से परे है। गीता में कहा है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनस्तु परा बुद्धि बुद्धे परमस्तु से। ब्रह्म चलते हुए भी चलता नहीं है, ठहरा हुआ है तो भी
वायु, काल आदि अन्य चलने वालों को निरंतर पार कर जाता है। अर्थात ब्रह्म की गति के सामने वायु आदि की गति नगण्य है। मनुष्य को यज्ञ आदि कर्म करते हैं, वे वायु के माध्यम से ब्रह्म तक पहुँचते हैं और वह उन सत्कर्मों का फल देता है। साथ ही वायु आदि जिस शक्ति के द्वारा मेघ रूप में जल धारण, जल वर्षण आदि कार्यों में समर्थ हुआ करते हैं, वह शक्ति भी उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति का अंश मात्र है। उस परमात्मा की शक्ति के सहयोग को प्राप्त किए बिना ये कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। समाप्त।